पहले तो यहाँ पे मैं आपको कुछ बता देता हूँ कि अगर आप OKX ने जो हमारे को यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिली है, तो OKX के ऊपर, क्योंकि वो इंडिया के अंदर अभी उसके ऊपर बैन लग रखा है, तो अगर आप यहाँ पे पाई सर्च करोगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि यहाँ पे अगर आपको बहुत छोटा दिख रहा होगा, इसको थोड़ा और बड़ा कर देता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप इसको यहाँ पे एक बार पाई सर्च करोगे ना, तो आपको पता चल जाएगा यहाँ पे कितने सारे फेक पाई आ रखे हैं। तो पहली चीज़ तो आपको इन सारे पाई से बचना है, बिकॉज ये सारे डेक्सिस के ऊपर पाई बना रखे हैं और जिसके अंदर कोई भी पाई क्रिएट कर सकता है और कभी भी लॉन्च कर सकता है। तो अब हमारे को इन पाई के चक्कर में नहीं पड़ना है। 6 ईयर से वेट कर रहे हैं आपके लिए और 2 मिनट वेट कर लेंगे, थैंक यू सो मच। नहीं बिल्कुल, अब हम शुरू कर चुके हैं। तो यहाँ पे पाई के अंदर एक तो सबसे पहली चीज़ OKX ने अनाउंसमेंट करी है, तो OKX के सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज के ऊपर पाई का टोकन का लिस्ट होगा। देखते हैं आने वाले दिनों में कितने और एक्सचेंजेस के ऊपर पाई लिस्टिंग हमारे को देखने को मिलती है। और यहाँ पे पाई जो है वो OKX के डेस्क पे लोग मेरे को स्क्रीनशॉट भेज रहे थे कि यार ये 2 पाई दिखा रहे हैं। तो सुबह तक मैंने देखा तो 5 थे और अब पता नहीं 10 हो गए, और हो सकता है लिस्टिंग तक 50 भी हो जाए। तो हमारे को तो पहली चीज़ इनसे बचना है। फिर कई लोगों ने अगर मैं भी अभी CoinGecko के ऊपर सर्च कर रहा था तो पाई तो मिल गया जिसके अंदर प्रीव्यू ओनली, मगर कई लोग मेरे को ये वाला स्क्रीनशॉट भेजते हैं। अब अगर आप इसके अंदर ढंग से देखोगे तो ये है पाई नेटवर्क IOU। इसको भी बड़ा कर लेते हैं 1 मिनट। तो IOU मतलब कि ये जो टोकन होता है ये लोगों ने, मतलब जो एक्सचेंजेस होते हैं और क्यों करते हैं, कभी भी आपको टॉप एक्सचेंजेस ऐसा करते हुए नहीं दिखेंगे। जो मतलब ऐसे एक्सचेंजेस है ना जिसके ऊपर हार्डली कोई ट्रेड करना पसंद करता है या अपनी मर्जी से, ये क्योंकि अब ये HTX, Bitmart और CoinW इनके ऊपर ये है, मगर जब आप इनके ऊपर एक्सचेंज के ऊपर जाओगे तो ना इन पे डिपॉजिट कर सकते ना विड्रॉल कर सकते। ये बेसिकली मैं मुंह पे बोलता हूँ कि ये एक्सचेंजेस यूजर्स का बेवकूफ़ बना रहे हैं। कोई भी अगर एक्सचेंज के ऊपर इन टोकन को ट्रेड करने की सोचता भी है तो वो अल्टीमेटली पैसा लूज ही करेगा। तो हमारे को कभी भी इसके ऊपर तो जाना ही नहीं है, बिकॉज ये $61 कोई मुझे INR में स्क्रीनशॉट भेज रहा था कि भाई इसके 3-4 हज़ार रुपए का एक टोकन है। मैं भाई मेरा बिकवा दे, बिकॉज वो बिल्कुल भी सच नहीं है। ये IOU और नॉर्मल जो टोकन होता है उन दोनों में डिफरेंस होता है, आपको यहाँ पे दिख जाएगा। मैं सारे जितने भी ये लिंक्स हैं मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे ही दूंगा, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग इसके बाद बात करते हैं, 1 मिनट, ठीक है। तो यही सेम चीज़ मैंने देखा पाई का कॉइन मार्केट कैप के ऊपर भी। तो यहाँ पे भी हमारे को ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला, मगर इसका IOU के अंदर देखते तो वहाँ पे भी यहाँ पे हमारे को HTX, Bitmart, मतलब ये जितने भी मैं देख रहा हूँ ना, तो हमारी तो नॉलेज में भी नहीं होता। ये तो कम्युनिटी है या यार दोस्ती है जो हमारे को बताते हैं कि भाई ऐसा भी कुछ हो रहा है। तो मेरे को बड़ा देख के दुख लगता है। अब कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ों के ऊपर भी आ जाते हैं कि ये तो थोड़ी डिप्रेसिव वाली न्यूज़ हो गई पाई को लेकर, पर अब जो मेन न्यूज़ है तो वो ये भी थी कि एक तो पाई के अंदर काफ़ी सारे लोगों का KYC का इशू होगा कि यार अभी तक हमारी KYC नहीं हुई। तो इन्होंने 4 फरवरी को, अच्छा ये कंफर्म हो गया पाई की लिस्टिंग के बाद। OKX ने जो ट्वीट करा था, OKX का ट्वीट कहाँ गया, चलो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो OKX ने जो ट्वीट करा था तो उसके अंदर ये ट्वीट था कि ये वाला जो पाई का अकाउंट था ना, पाई कोर टीम, तो इसके अंदर इससे ये ऑफिशियल हो गया कि एटलीस्ट ये वाला जो पाई का अकाउंट है ट्विटर का वो ऑफिशियल है। तो यहाँ पे अगर आपको कोई भी KYC रिलेटेड इशू आ रही है तो आप यहाँ पे ट्राई करके देखिएगा कि इसके ब्लॉग के अंदर ये क्या आप लोगों की मदद कर सकते हैं, नहीं कर सकते, आप उसको पढ़ के देखिएगा। बिकॉज जिन लोगों ने भी KYC कर ली उनकी तो बल्ले बल्ले है और माइग्रेट कर ली, बिकॉज जो अवेलेबल बैलेंस है सिर्फ वही हम विड्रॉ कर सकते हैं एक्सचेंजेस के ऊपर, या फिर जैसे OTC के अंदर सेल कर रहे हैं। मैंने तो 2-3 महीने पहले सेल कर ही दिया था, अभी मैं उसके ऊपर भी आता हूँ। अब सबसे बड़ी बात आता है कि भाई एक पाई का प्राइस क्या होगा। तो यहाँ पर हम इनकी वेबसाइट पे आए। अच्छा, वेबसाइट भी हमेशा हमारे को ध्यान रखना है कि हम पाई के जैसे ट्विटर अकाउंट पे जाते हैं और फिर जो इनके ट्विटर अकाउंट के ऊपर वेबसाइट है हमारे को उसी पे आना है, किसी फ्रॉड वेबसाइट पे नहीं आना। और फिर यहाँ पर आने के बाद पाई के ब्लॉक एक्सप्लोरर पे जाएंगे तो ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। अब इस वेबसाइट के अंदर दो मेन चीज़ें हैं। एक है टोटल माइग्रेटेड माइनिंग रिवॉर्ड्स, ठीक है, वो ये रहे, और फिर एक है करंटली लॉक्ड माइनिंग रिवॉर्ड्स, जो लोगों ने टोकन अपने स्टेक कर दिए हैं 1 हफ्ते के लिए, 1 महीने के लिए, 3 साल के लिए तक के लिए, ठीक है। अब मैं आप लोगों को थोड़ी सी चीज़ें समझाने की कोशिश करता हूँ, थोड़ा सा टेक्निकल होगा मगर किसी को भी समझ में आ जाएगा, बस ध्यान से देखिए और ध्यान से समझिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं ये जो OKX की अनाउंसमेंट आई आज कि इसके अंदर इन्होंने लिखा कि जो ये पाई टोकन है ये लोग लिस्ट कर देंगे, हमारा कब कर देंगे, ये लिस्ट करेंगे
डिपॉजिट इन्होंने लिख दिया कि 12 फरवरी से ही शुरू हो जाएगा, ठीक है। और जो लिस्टिंग डेट है वो इन्होंने लिख रखी है कि वो 20 फरवरी से उसकी ट्रेडिंग चालू हो जाएगी और 21 फरवरी से कोई भी विड्रॉ भी कर सकता है, ठीक है। अब इसके अंदर जो मेन चीज़ निकल कर आती है कि जो पाई की सप्लाई है वो अगर हमारे को समझ में आ जाए कि कितनी ज़्यादा है, तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि यार हम लोग जितने भी कई लोग, और क्योंकि बिकॉज काफ़ी सारे ऐसे क्रिएटर्स हैं जो शायद क्रिप्टो के अंदर बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज नहीं रखते हैं और फिर भी कंटेंट बनाते हैं ताकि उनको मैक्सिमम अट्रैक्शन मिल सके, और व्यूज़ के लिए कुछ भी बोल देते, तो वो बड़ा डिसहार्टनिंग होता है बिकॉज उससे फालतू में लोगों की होप जग जाती है और वो सोचते हैं कि पता नहीं वो कितना ही पैसा कमा लेंगे। इट्स फॉर एग्जांपल जैसे कई लोग ये सोचते थे ना कि वो जो शिबा इनू कॉइन है वो एक कॉइन $1 का हो सकता है, वो नहीं हो सकता। वो बेसिक मैथ्स अगर हम सप्लाई और मार्केट कैप, चलो बात की बातें है सारी। तो यहाँ पे मैक्सिमम सप्लाई 100 बिलियन है, टोटल सप्लाई 9.29 बिलियन है और सर्कुलेटिंग सप्लाई 6.041 बिलियन है, ठीक है। अब अगर इसको मैं यहाँ पे ये देखूँ तो टोटल माइग्रेटेड माइनिंग रिवॉर्ड्स जो बेसिकली हमारा अवेलेबल बैलेंस होता है ना, तो अगर आपने देखा होगा पाई के अंदर तो 2 ऐप होती है, पाई माइनिंग वाली ऐप और एक पाई ब्राउजर करके ऐप। तो जो माइग्रेटेड रिवॉर्ड्स होते हैं और अवेलेबल बैलेंस होते हैं, तो वो इस समय यहाँ पे अगर मैंने इसको नंबर मेट्रिक सिस्टम में डाला यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये इस समय है 6.072 बिलियन, ठीक है। इन्होंने जैसा लिखा है ये भी बिल्कुल ठीक लिखा है, 6.041 बिलियन लिखा है, मगर जब तक अभी से कुछ घंटे के अंदर वो सप्लाई और भी ज़्यादा लोगों ने इसको देखा और माइग्रेट करा और काफ़ी सारे करेंगे, तो काफ़ी और लोगों ने भी माइग्रेट कर लिया है, ठीक है। तो अब अगर इसको मैं देखूं कि इसकी जो टोटल माइग्रेटेड रिवॉर्ड्स हैं, जितने मतलब सप्लाई टोकन की मार्केट में ऑलरेडी है लोगों के पास, सारे लोगों के पास, और अगर उन लोगों ने अभी तक सेल ना करा हो, जैसे मैंने तो सेल कर दिया था, काफ़ी सारे लोग होल्ड कर रहे होंगे और अच्छी बात है, करना भी चाहिए जिन लोगों के अंदर इसका स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन है। तो अगर मैंने यहाँ पे एक बहुत बेसिक सी कैलकुलेशन करी है कि किस तरीके से हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं कि उसकी जो मार्केट कैप है तो उसका जो प्राइस है वो क्या होगा। तो प्राइस का सिंपल सा फॉर्मूला है कि हमारे को जो उसकी मार्केट कैप है टोकन की, अगर हम उसको सप्लाई से डिवाइड करते तो हमारे को उसका प्राइस निकल जाएगा। तो इसको देखने से पहले मैं आपको एक चीज़ और दिखा देता हूँ यहाँ पे, एक मिनट। तो यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ टॉप मीम कॉइन्स बाय मार्केट कैप, ठीक है, तो टॉप मीम कॉइन्स के अंदर डॉज आएगा, मतलब इसकी तो 10 साल पुरानी हिस्ट्री हमारे पास है डॉज कॉइन की, और फिर शिबा इनू, पेपे, ऑफिशियल ट्रम्प तो 37 बिलियन, फिर शिबा इनू की 9 बिलियन, पेपे की 3.9 बिलियन, ट्रम्प का जो ऑफिशियल मतलब प्रेसिडेंट है उन्होंने एग्री करा कि उन्होंने खुद ने लॉन्च करा कॉइन, तो यहाँ पे उसकी सप्लाई निकल कर आती है 2.9 बिलियन। और राजेश पंचाल जी 3000 पाए आपके पास, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग और कंग्रेचुलेशंस टू यू। और उसके बाद फ्लो की 863, मतलब अगर हम देखें कि जो टॉप 5 यहाँ पे मीम कॉइन्स हैं उनकी मार्केट कैप तो बिलियन में है, और उसके बाद जो नेक्स्ट 5 है लाइक टॉप 6 से 10 वाले हैं उनकी जो मार्केट कैप है वो अराउंड 500 मिलियन से 1 बिलियन के बीच में, और उसके बाद फिर 500 मिलियन के अराउंड में ही है। तो जो टॉप 10 से 20 वाला रेंज है ना, उनकी मार्केट कैप कहीं ना कहीं 200, 300, 500 मिलियन के अराउंड है। तो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप पाए को कितनी ज़्यादा वैल्यू देने की सोच रहे हो, बिकॉज यहाँ पे जो मैंने कैलकुलेशन करी है, लेट सपोज कि पाए की जो मार्केट कैप है वो लॉन्च होते ही अगर हमने उसकी कैलकुलेशन, अभी हमने देखा कि माइन ये जो वेबसाइट है जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, तो ब्लॉक एक्सप्लोरर के अंदर वहाँ पे हमारे को साफ दिख रहा है कि इतनी ज़्यादा अभी सर्कुलेटिंग सप्लाई की है, ठीक है। और फिर जब हम उसको मार्केट कैप से डिवाइड करेंगे तो 1 बिलियन की अगर मार्केट कैप होती है, मतलब होना तो बहुत मुश्किल है और होने को कुछ भी हो सकता है, तो इसका प्राइस एक टोकन का निकल कर आएगा 16 सेंट का, ठीक है, लाइक $0.164। अगर यही 500 मिलियन की सप्लाई होती है तो यहाँ पर जो प्राइस निकल कर आएगा वो आएगा 8 सेंट का, $0.82। और यही जब 100 मिलियन की अगर सप्लाई होगी तो 100 मिलियन की सप्लाई के अंदर इसका प्राइस आएगा 1.5 सेंट का। आप समझ रहे हैं। तो अब इतने ज़्यादा लोग हैं, इतने ज़्यादा कन्विक्शन है, तो डिपेंड करता है कि इसकी मार्केट कैप कहाँ होगी और कितने पे होगी। तो मैं इसके ऊपर कोई फालतू की यहाँ पे प्राइस प्रेडिक्शन नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको बेसिक मैथ्स दे रहा हूँ। क्यों मैं इसलिए बता रहा हूँ, बिकॉज जो मेरे टोकन्स थे वो तो मेरे को पता चला यार इसके OTC बहुत टाइम से एक्टिव है। मतलब आप अगर इसके अंदर अंश कुमार, आई कंप्लीट माई पाई KYC बट टोकन वॉज नॉट,
तो वो आप मैंने यहाँ पे बता दिया, आप वीडियो के अंदर चेक करिएगा। यहाँ पे इन्होंने ट्विटर पे ये ट्वीट कर रखा है, कहाँ गया, यहाँ पे इन्होंने ट्विटर पे ये ट्वीट कर रखा है जिसके अंदर यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है कि अगर आप कोई इशू फेस कर रहे हैं तो आप इसको प्लीज चेकआउट करिएगा। मतलब मैं करोड़पति, आपको जिस भी क्रिएटर ने बताया ना कि आप करोड़पति बनेंगे, तो आप प्लीज़ उनसे जाकर पूछिएगा कि उन्होंने ऐसा क्यों बोला। बिकॉज जब भी हम बात करते हैं ना कि इतनी ज़्यादा मार्केट कैप है, इतनी ज़्यादा सप्लाई है, तो बिटकॉइन से बड़ा कैसे बन जाएगा कोई भी कॉइन। तो मतलब ये तो बहुत बेसिक सी चीज़ है, हमारे को फालतू का होपियम दिया जाता है। तो आप इस चीज़ को देखिए कि उसकी मार्केट कैप इन मीम टोकन्स के अंदर कहाँ स्टैंड करती है, ठीक है। फिर आप अपनी कैलकुलेशन लगाइएगा कि हाँ उसका जो प्राइस है वो कहाँ और किस रेंज के अंदर जा सकता है। तो आई होप आप लोगों को आज का शो देखकर मज़ा आया होगा, काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिली होगी, आप लोगों के काफ़ी सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे कि पाई का टोकन का स्टैंड कहाँ करता है, उसकी कितनी मिलियन डॉलर्स की मार्केट कैप हो सकती है, जिससे एक टोकन का प्राइस कहाँ आ सकता है। ये वाली गूगल शीट का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि आप भी अपनी बेसिक कैलकुलेशन करें। और मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं कोई प्राइस प्रेडिक्शन नहीं दे रहा कि उसका एक टोकन का प्राइस शायद अगर हम 500 मिलियन लें तो 8 सेंट या 10 सेंट हो सकता है। वो जब मार्केट कैप लॉन्च होगी टोकन का तब लोगों को पता चल जाएगा। बिकॉज कई सारे लोग यहाँ पे ये सोच रहे हैं कि एक प्राइस पाई का जो टोकन है वो $1 या $10 होगा, तो उसके अंदर जो मार्केट कैप है वो कई ज़्यादा बिलियन डॉलर्स में चली जाएगी। क्या वो हो सकता है, वो हमारे को टाइम ही बताएगा। तो आई होप आपको आज का शो देखकर मज़ा बहुत आया होगा। और कुछ एक इंपॉर्टेंट अपडेट ये भी मेरे को देना था कि जो BTC है वो अभी भी हमारे बियरिश ऑब्जर्वेशन मोड के अंदर चल रहा है, जो ट्रिपल फोरकास्ट EM है। तो उसके अंदर ये भी आपको बताना था कि BTC जो है वो 5 फरवरी को यहाँ पे बिटकॉइन जो है हमारा ट्रिपल फोरकास्ट EM है, जिसको मैं बता रहा था कि मैं काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहा हूँ। तो उसके अकॉर्डिंग अभी भी बियरिश ऑब्जर्वेशन मोड के अंदर चला गया है। तो लेट्स सी कितनी जल्दी ये वापस बुलिश ऑब्जर्वेशन मोड के अंदर आता है और वहाँ से चीज़ें पंप होती हुई दिखती हैं। तो अगर आप अभी भी कोई लेवरेज ट्रेडिंग कर रहे हैं तो प्लीज़ मेक श्योर आप सेफली करें, और ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। स्पॉट में रहें, हैप्पी रहें, दैट्स द मोटो फ्रॉम आवर डे वन। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को साथ शेयर ज़रूर करें। ये वाली कैलकुलेशन वाली गूगल शीट उन सबके साथ शेयर करें कि हाँ भाई जितने भी लोग आपको कह रहे हैं ना कि पाई का प्राइस कहाँ तक जा सकता है, ताकि उनकी थोड़ी आंखें खुले, वो फालतू में बहुत ज़्यादा होप ना लगाएं। और सबसे इंपॉर्टेंट, OTC में खुद इसको ना खरीदें। मेक श्योर आपने जो थोड़ा बहुत कमाया है उसको अगर आप सेल कर सकते तो बहुत अच्छी बात है। इसको खरीदना मतलब मीम कॉइन्स से भी ज़्यादा रिस्की बेट हो जाएगी। तो आई होप आपको शो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल के साथ बने रहें। मिलते हैं अगले शो के अंदर, अगले लाइव के अंदर जल्द ही। धन्यवाद।